माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में फूड जो है वो रीहीटिंग भी किया जा सकता है और पकाया भी जा सकता है। माइक्रोवेव ओवन में हम जो बर्तन काम में लेते हैं वो कांच के बर्तन होते हैं। इसमें मेटेलिक बर्तन नहीं रख सकते क्योंकि मेटेलिक बर्तन में जो करंट फ्लो होगा, फूड यहाँ जो माइक्रोवेव इस जगह से आता है, ये इस जगह से माइक्रोवेव्स आती है और वो वेव इस टर्न टेबल पर इसके सेंटर में फोकस डालती फूड को कुक करती है। इसके अलावा ट्रेडिशनल जो पहले का तरह से हम हीटिंग करते थे हीटिंग कॉयल के द्वारा, वो भी इसमें है बेकिंग करने के लिए, ऊपर से जो बेक करने के लिए काम में लेते हैं। तो हीटर के लिए जो है ये हमारे हीटर के कनेक्शन है। माइक्रोवेव जो यहाँ से ट्रांसमिट होती है उसके लिए ये मैग्नेट्रॉन है। तो ये मैग्नेट्रॉन यहाँ से माइक्रोवेव्स को जनरेट करके फूड के पास में भेजता है। ये मैग्नेट्रॉन ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए तो यहाँ टेम्परेचर सेंस करने के लिए यहाँ थर्मिस्टर लगा हुआ है। फिर भी गर्मी को बाहर निकालने के लिए पंखा लगा हुआ है। हमारी जो बिजली है वो यहाँ 220 वोल्ट यहाँ पर आती है और फिर ये जो है मैग्नेट्रॉन से होती हुई, इस कैपेसिटर से होती हुई और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से होती हुई अपना रास्ता ऐसे पूरा कर लेती है। तो यहाँ पर 230 वोल्ट आते हैं इस जगह, फिर मैग्नेट्रॉन में आया, मैग्नेट्रॉन से आके कैपेसिटर पर आ गया और कैपेसिटर से दो वायर जो है वो ट्रांसफार्मर में चली। इसके ट्रांसफार्मर पर आप देखिए वेल्डिंग कर दी गई है लेमिनेटेड कोर्स। माइक्रोवेव बाहर बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है इसके जो दरवाज़ा है जिसमें कांच के बाद में जाली लगा दी गई है, ये जाली की साइज इतनी है कि इसमें से माइक्रोवेव्स बाहर नहीं आ सकती। ये बिल्कुल सील्ड होना चाहिए दरवाज़ा, और माइक्रोवेव तभी चालू होना चाहिए जब ये दरवाज़ा बंद हो जाए। इसके लिए यहाँ पर लिमिट स्विच लगे हुए हैं। एक लिमिट स्विच ये लगा हुआ है, एक लिमिट स्विच यहाँ लगा हुआ है और एक लिमिट स्विच इस जगह लगा हुआ है। तो ये लिमिट स्विच ये निश्चित करते हैं कि दरवाज़ा बंद है। देखिए लिमिट स्विच यहाँ से दब जाते हैं, ये लिमिट स्विच यहाँ पर ऐसे दबते हैं। इसी तरीके से ये लिमिट स्विच भी दबता है। ये लिमिट स्विच भी यहाँ से लीवर दब जाता है, ये वाला लीवर दबता है। इसी तरीके से ये लिमिट स्विच भी दब जाता है। ये बल्ब के लिए कनेक्शन होता है। यहाँ से बल्ब जलता है तो बल्ब से हमें अंदर फूड की क्या स्थिति है वो दिखाई देती है। टर्न टेबल जो है घूमती रहती है ताकि फूड जो है सब जगह से समान रूप से हीट हो। टेम्परेचर, ओवर टेम्परेचर अगर मान लो हो तो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यहाँ जो है एक सेंसर लगा हुआ है। इसके वायर जो है यहाँ से चले जाते हैं और चेंबर के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाए तो यहाँ भी एक थर्मिस्टर लगाया गया है। तो इस तरह से जो है माइक्रोवेव ओवन के खुली हुई पोजीशन में हमने इसका अध्ययन किया। माइक्रोवेव कंप्लीट रूप से सील्ड होना चाहिए। इसके लिए जो है इसके कवर जो है, इसके कवर में भी जो है यहाँ यू आकृति दी गई है। तो ये जो है इसको पूरा सील्ड कर लेते हैं क्योंकि वेव्स अगर ज़रा सी भी लीक करती हैं तो वो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं। माइक्रोवेव ओवन से हम जो भोजन पकाते हैं वो भोजन सब जगह से समान रूप से हीट होता है और रीहीट करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से रीहीट होता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, ऊर्जा भी बचाता है।